हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज देखते हैं। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने देखा था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मीनिंग। ठीक है, फर्स्टली हमने वो समझा था, उसके बाद दोनों का डिफरेंस। तो आज भी उसके रिलेटेड ही टॉपिक है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, वही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ही है कि उसे इंटरनेशनल ट्रेड में भी पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके हम आज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, जिससे आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड पे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड पे देखिए कंट्री एक्स, ठीक है, जो कि एक पुअर कंट्री है। ठीक है, पूरा डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। कंट्री वाई जो कि रिच कंट्री है। ओके, अब क्या कर रही है, प्रोड्यूस रिच एट चीपर कॉस्ट। ठीक है, रिच एट चीपर कॉस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। ठीक है, किसके बीच में, एक्स एंड वाई की, एक्स और वाई कंट्री के बीच में, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, जिसके बीच में दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है कि हमने कुछ बाहर से इंपोर्ट किया या हमने अपने देश में से कुछ एक्सपोर्ट किया, तो वो कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, प्रॉपर मीनिंग है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया कि अक्रॉस द बॉर्डर्स। ठीक है, हमारे जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उनके अक्रॉस में मीन्स कि आउट ऑफ द कंट्री हम जो बिजनेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। इट कम्स विद एडिशनल रिस्क caused by change in exchange rates, government policies, regulations, judicial systems and financial markets। अब इन सब का इसके साथ साथ हमें रिस्क भी क्या करना पड़ता है, वो भी साथ में लिखे चलना पड़ता है कि ये रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। अब आज हम इसका मेन टॉपिक देखेंगे, प्रॉप एंड कॉन्स। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं आपको। तो ये आपके प्रॉप एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्टली, जैसे मैं आपको पता ही है कि हमेशा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर करवाती हूँ, जिससे आप इसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस खुद ही बना सकते हो एडवांटेजेस के पॉइंट से। ओके, तो फर्स्टली देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे फर्स्ट पॉइंट है बिगर वैरायटी। प्रॉप्स में कि इसके एडवांटेजेस क्या है, बिगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, इसके एडवांटेजेस है कि हमारे लोकल पॉपुलेशन के लिए क्या है, बिगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आगे इसका पहले एडवांटेजेस ही सारे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट है इसका एडवांटेजेस का, हायर लेवल ऑफ कंपटीशन विद डिक्रीजिंग प्राइजेस। ठीक है, वो भी हमें बियर करना पड़ता है। ठीक है, देन कंपटीशन लीड्स टू हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। कंपटीशन भी हमें क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। कंपनीज कैन एक्सपेंड देयर टारगेट मार्केट। ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस है कि हमें टारगेट मार्केट, कंपनीज एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी टारगेट मार्केट को। कंपनीज कैन बाय चीप रिसोर्सेज फ्रॉम कंट्रीज विद वीक करेंसीज। ठीक है, अब देखिए जिस कंट्री की वीक करेंसी है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, चीप रिसोर्सेज बाय कर सकते हैं। ठीक है, उनकी अगर करेंसी लो है, ठीक है, जैसे देखिए एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडिया से पाकिस्तान की करेंसी लो है। ठीक है, तो हम उनसे, जैसे इंडिया की यूएई से कम है, तो यूएई क्या करता है, इंडिया से अपना सामान ज़्यादातर इंपोर्ट करता है। ठीक है, चीप रिसोर्सेज मिल जाते हैं और वीक करेंसी है इसकी वजह से। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन लॉस करनी पड़ती हमें, वो कम बियर करनी पड़ती है। सप्लाई विद इम्पोर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, कंट्री कैन स्पेशलाइज इन सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो जैसे हम इम्पोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड है जो, वो अगर कोई कंपनी किसी चीज़ में स्पेशलाइज है, ठीक है, कंपनी कह रही हूँ, सॉरी कंट्री, तो हम तभी उधर से अपने प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं ना। ठीक है, उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं वो, जैसे कि यूएस से देख लीजिए, जापान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, ये सारे आईफोन्स वहीं पे असेंबल होते हैं। ओके, देन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, वो तो आपको पता ही है। ट्रेड पार्टनर्स कैन सपोर्ट ईच अदर, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड कैन इंक्रीज टोटल ग्लोबल वेलफेयर। जब हमारा किसी कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो इससे हमारा जो है
ग्लोबल वेलफेयर भी बढ़ेगा, हायर टैक्स रेवेन्यू होगा, ठीक है, टैक्स हमारा रेवेन्यू जो टैक्स से जनरेट होता है वो भी हाई होगा, एक्सेस टू इंटरनेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है। देन अब इसके हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। ये तो एडवांटेजेस थी कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इसमें इजीली गो थ्रू कर लो। हमें क्या था, लोकल पॉपुलेशन को ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, ठीक है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, एक्सपेंड मार्केट टारगेट ज़्यादा हो जाता है, लो प्रोडक्शन बेयर करनी पड़ती है, हमें स्पेशलाइज सर्टन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सप्लाई विद इम्पोर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स हो जाता है, देन इंटरनेशनल ट्रेड कैन ग्लोबल वेलफेयर होता है इससे, और एक दूसरे को हम सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और हमें चीप रिसोर्सेज मिल जाते हैं अदर कंट्रीज से, ठीक है। देन अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज, ठीक है, इसमें हम डिपेंड हो जाते हैं अदर कंट्री पे, ठीक है, कि हमने उधर से ही अपना कुछ नहीं करते, कि हमने नहीं डेवलप करना या कुछ भी, हम उधर से ही इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वीकनेस है डिपेंडेंसी, कि हम डिपेंड हो जाते हैं। कंट्रीज में भी फोर्स्ड इनटू कन्फ्लिक्ट्स भी अराइड हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में लीड टू इनजस्टिस, ठीक है, इनजस्टिस होता है। लोकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अगर देखो आप बाहर से इंपोर्ट करोगे, ठीक है, अपने यहाँ पे देश में कोई प्रोडक्शन नहीं होगी तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी ना, ठीक है, लोकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्मॉल कंपनीज में गो आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, स्मॉल कंपनीज जो होती हैं वो बिजनेस नहीं कर पाती, इसकी वजह से अगर हमें बाहर से अच्छे चीप रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो हम क्या है अपनी मतलब कि लोकल कंपनी से नहीं परचेज करते। हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, कल्चर डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज डिप्लेशन हो जाता है। बिग कंपनीज में बी एबल टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, ठीक है, बिग कंपनीज क्या है वो मे बी एबल टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, ठीक है, वो टैक्सेस पे करने में अवॉइड करते हैं। एक्सचेंज रेट्स ग्रेटली वेरी ओवर टाइम। अब पीछे भी मैंने बताया था इंटरनेशनल ट्रेड करने में कई बार हमें रिस्क बेयर करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज कभी चेंज हो जाती हैं, एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, अप डाउन चलते रहते हैं, तो ये सारे रिस्क हमें साथ में लेके चलने पड़ते हैं, तो ये फिर नेगेटिव इफेक्ट में ही आएगा ना। कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल लॉ में भी डिफिकल्ट, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ऑफ काउंटर पार्टीज में भी क्वेश्चनेबल, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो सकती है। हाईली स्किल्ड वर्कर में लीव देयर होम कंट्री। अब देखिए हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, अगर वो बाहर जाके काम करेंगे अगर दूसरे देश में, तो वो अपना देश उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर उनको काम नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज में भी चैलेंज, पॉलिटिकल जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया कि हमें गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह पॉलिसीज वगैरह वो सभी भी इसमें हमें देख के चलना पड़ता है। तो एडवांटेजेस भी हैं ही हैं कहीं ना कहीं, और डिसएडवांटेजेस भी इसकी ज़्यादा हैं कि ठीक है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखनी पड़ती है अपनी कंट्री में, ठीक है, हमें कन्फ्लिक्ट भी देखने पड़ते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं किसी और उस पर। कल्चर डिफरेंस तो आता ही आता है, ठीक है, बिग कंपनीज में अवॉइड टू टैक्स पे हो जाते हैं। एक्सचेंज रेट भी वैसे जैसे मैंने आपको बोला एक्सचेंज रेट कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो भी हमें साथ में साथ लेके चलने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बार चेंज होती हैं, ठीक है, कि जैसे हम आजकल देखा है कि पीछे ज़्यादा था कि चाइना बाइकआउट, चाइना के प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो ठीक है, तो ये सब साथ में चलता रहता है। तो ये था इंटरनेशनल ट्रेड कि हमने आज देखा टॉपिक, ये सारा कंबाइन हो गया आपका, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इंटरनेशनल ट्रेड का भी, ये दोनों वीडियोस में साथ साथ में ही डालूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्टली हमने देखा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड इसके प्रॉप एंड कॉन्स, मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।